अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो जैसे हम लोग रजिस्टर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग अब किसका IV कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, IV या VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड्स का, PN जंक्शन डायोड्स का हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को अभी रिवाइज करार देना चाहता हूँ कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या पढ़ा था। फॉरवर्ड बायसिंग में ये पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता था, वो अपोज करता था, और एक ऐसा वोल्टेज आता था जहाँ पे डिप्लीशन रीजन के वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता था, पूरी तरीके से वैनिश कर देता था, यानी डिप्लीशन रीजन को पूरी तरीके से वैनिश कर देता था। और जिस पोटेंशियल पे ये चीज़ होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, नी वोल्टेज कहते थे, नी वोल्टेज कहते थे। लेकिन उसी तरीके से रिवर्स बायसिंग में क्या होता था, रिवर्स बायसिंग में ये होता था कि जो भी हमारा रिवर्स बायसिंग में क्या होता था कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमारे डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिसके कारण से डिप्लीशन लेयर और थिन होते जाता है। और जब डिप्लीशन लेयर थिन होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न होता था वो नहीं होगा, जिसके कारण से क्या होगा, कंडक्टिविटी एकदम रिवर्स बायसिंग में नहीं होती। और जैसे जैसे हम अपना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे ही हमारा क्या होता था, निगेटिव करंट इंक्रीज होते जाता था। और एक टाइम ऐसा आता था कि जो हमारा जो करंट होता था वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, और वहाँ पे हमारा जो डिवाइस होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पे ये चीज़ होती है रिवर्स बायसिंग में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाँ या ना, उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। ठीक है, अब आइए थोड़ा इसी को हम ग्राफिकली तरीके से समझते हैं कि आखिरकार डायोड, PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हम एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं और वाई एक्सिस पे किसको, करंट को प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं तो हमारा जैसे जैसे क्या होता था, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता था, एक टाइम ऐसा आता था कि जो हमारा करंट होता है एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। और जिस वोल्टेज पे जो हमारा करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता था, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस वोल्टेज पे हमारा जो डिप्लीशन रीजन हो जाता था उसको वैनिश हो जाता था, वहाँ से हमारा करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता था। क्योंकि अगर हमारा डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एकदम आराम से रिकम्बाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल पे ये चीज़ होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, VK, इसको हम लोग क्या कह देंगे, नी वोल्टेज, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, नी वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है कि यानी ऐसा वोल्टेज जिस पे हमारा डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली वैनिश हो जाता था, और डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन और होल्स आसानी से रिकम्बाइन कर पाएंगे और जो हमारा करंट होगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरवर्ड बायसिंग डायोड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता था, जैसे जैसे हम निगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करते जाते थे, निगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा धीरे धीरे जो निगेटिव करंट होता था वो भी बढ़ता जाएगा, निगेटिव करंट भी बढ़ता जाएगा। और निगेटिव करंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा निगेटिव करंट बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइस भी डैमेज हो सकता है। एक टाइम ऐसा आता है यानी कि हमारा जो बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस होगा एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसके ऊपर हमारा ब्रेकडाउन अकर होगा, और ब्रेकडाउन अकर होगा तो क्या होगा, हमारा डिवाइस डैमेज हो सकता है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, तो हमारा इसका भी ग्राफ लगभग सेम ही जाता है इस तरीके से, लेकिन ये नीचे की तरफ जाता है। और जिस पोटेंशियल पे ये हमारा ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, VBR, इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाँ या ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमारे डिवाइस जो हमारा डायोड है वो डैमेज होने का उसको खतरा रहता है। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड की IV कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया। अब मैं इसका एक बेसिकली कंक्लूजन बताना चाहता हूँ जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का, कि एक फंडामेंटल समरी जो होता है कि आखिरकार हम इसको न्यूमेरिकल्स में, अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि न्यूमेरिकल में कि आखिरकार इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, तो हम वहाँ पर आपको लोगों को बताएंगे कि आखिरकार उसको हमको कैसे
इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको समरी में इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये मतलब समझ जाओ कि ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का एकदम निचोड़ है। ठीक है, पूरा का पूरा चीज़ निचोड़ करके यहाँ पे रख दिया जा रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग की। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा डायोड होता है वो क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जब हमारा डिप्लीशन रीजन कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करते हैं, और रिकम्बाइन करने के कारण से जो हमारा कंडक्शन होता है वो आराम से शुरू हो जाता है। तो जहाँ भी हमको आइडियल डायोड दिखेगा, जहाँ भी हमको आइडियल पीएन जंक्शन डायोड दिखेगा, वहाँ पे अगर वो फॉरवर्ड बायस में, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं कि अगर जहाँ भी हमको आइडियल क्लास 12 तक हमको आइडियल पीएन जंक्शन डायोड ही दिया जाएगा। ठीक है, हमको क्या दिया जाएगा, आइडियल डायोड की ही चर्चा की जाएगी। तो उसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं कि अगर आइडियल डायोड हो ना हो, आप लोगों को आइडियल डायोड ही क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग में अगर कहीं भी हमको पीएन जंक्शन डायोड दिखा कि अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। हाँ ना, सिंपली इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वायर से। लेकिन अगर जहाँ हमारा डायोड रिवर्स बायसिंग में दिखे, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, अगर जहाँ भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक कि अगर हमको कहीं दिखे कि अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहाँ किस में है, अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा, तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, एक ब्रोकन वायर की तरीके से। हाँ है ना, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, एक ब्रोकन वायर। यानी कि हमने इसको बता के क्या किया कि जो हमारा आइडियल डायोड होता है, अगर वो फॉरवर्ड बायसिंग में है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा करंट इसी में से बहेगा, और यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ है ना, ये किसका, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि सारा का सारा करंट हमारा इसी वायर से बहेगा। लेकिन अगर हमारा डायोड रिवर्स बायसिंग में, अगर हमारा डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो क्या होगा, हमारा जो आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में है तो हम इसको एक ब्रोकन वायर की तरीके से रिप्लेस कर देंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ब्रोकन वायर से करंट फ्लो नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा आई ज़ीरो हो जाता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये होगा आर किसके तरीके से बिहेव करेगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी की, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरीके से बिहेव करेगा। और जो हमारा आई होगा वो कितना होगा, ज़ीरो, यानी कि इस वाले सर्किट से हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा चलिए ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कि ये चीज़ें हो कैसे रही है, आखिरकार ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, टिल देन बाय, कीप लर्निंग।